ये जागृति रहे भगवान। पर से भगवान प्रभावित मत होना, पर से प्रभावित होना नहीं, वरना तो जीवन व्यर्थ में गया। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं जगत की दृष्टि से जगत को तो बहुत बार देखा है, ये अज्ञानी लोगों की दृष्टि से देखा जगत को आज तक, ज्ञानियों की दृष्टि से जगत को इसने देखा नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं देखा। अज्ञानी क्यों देखा कि वहां पर करोड़ रुपए पड़े हैं, तो अज्ञानी की दृष्टि में ओ कितना अच्छा है, धन है ये, इसने जो देखा वो अज्ञानी की दृष्टि से ही देखा उस धन को, और ज्ञानी ने कहा धूल है, तो ज्ञानी की दृष्टि से इसने उस वस्तु को नहीं देखा। वो ऐसा है कि अज्ञानियों के बीच में रहकर अज्ञानियों से प्रभावित मत हो जाना। साधना में ये प्रयोग में ध्यान रखना, बहुत संभावना है अज्ञानियों के बीच में रहकर प्रभावित हो जाते हैं कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा, कोई लेना देना नहीं, अंतर की जागृति, उसकी वह सोचे मुझे क्या, ऐसी दृढ़ता। इसलिए उमराला में जो बच्चे पढ़ते, हम उन बच्चों को तो ये ऐसा सिखाया कि बच्चों को तो अभी जब कोई उनको कहते कि देखो यहाँ पर कोई ऐसी 5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस में से नीचे उतरे और ऐसे गहने ऐसे कपड़े, तो क्या लगना चाहिए बताओ? सब बच्चे कहेंगे उससे हमें क्या लेना देना, कुछ भी उतरे हमें क्या, हमें क्या, તેથી મારે શું, તેથી મારે શું, ऐसा वहां पर તેથી મારે શું કોતરાઈ ગયું, તેથી મારે શું कहीं पर। अच्छा ठीक है वो उतरे, वो तो ठीक है, उससे मुझे क्या, परंतु 1 लाख रुपए फिर तुम्हें देने के लिए आ जाए तो तब भी ये जागृति की, उससे मुझे क्या, मुझे माने चैतन्य को कुछ नहीं है। हम बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार दे, यही संस्कार दे, यही तो कि चैतन्य में कुछ नहीं जाता, उससे क्या, ऐसा उससे मुझे क्या भगवान, मुझे कहते ही चैतन्य। ज्ञानी को पछतावा नहीं होता है, कुछ किया ही नहीं अनादि से, सिर्फ जाना है और कुछ किया क्या, मैंने कुछ किया ही नहीं है भगवान, आज तक मैंने कुछ किया नहीं है, तो फिर पछतावा क्यों कि ये बहुत बुरा कर दिया, ये बहुत बुरा कर दिया, पछतावा क्यों? तो फिर ये प्रतिक्रमण भी क्यों, जब कुछ किया ही नहीं है। और प्रतिक्रमण तो फिर ज्ञानी करते हैं, ज्ञानी कहते हैं हमने कोई अपराध भी नहीं किए हैं और ये प्रतिक्रमण भी हमने नहीं किया है, हमने तो मात्र जाना, उस जानने को यदि प्रतिक्रमण कहो तो कह देना, बाकी तो कुछ भी नहीं। आज तक जानने के अलावा जाना, और वो जानने से परिपूर्ण भगवान में और कर ही क्या सकूं, क्या कर सकता हूं। इसलिए लोग तो ये कहते हैं, लोक में ये कहते हैं लोग कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। परंतु हमने ज्ञान से ज्ञायक तक में ये लिखा है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं, बिना हाथ के ही आए थे और बिना हाथ के ही जाएंगे। हाथ यहाँ आया था, बिना हाथ के ही, चैतन्य को कहा हाथ। और ये गलत फहमी मत रहना कि अभी हाथ के साथ में है, मैं तो बिना हाथ का आया बिना हाथ का जाऊंगा और बिना हाथ का ही हूँ, अभी भी बिना हाथ का हूँ। इसीलिए ये जो जगत चल रहा है, जगत के चलने में कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, ऐसा मत मानना, क्योंकि मुझे तो हाथ ही नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ भगवान, जानने वाला जानने वाला जानने वाला हूँ मैं तो। प्रति समय ये जागृति बनी रहे। खास तो ये है, यहाँ के संयोगों के बीच में पर से प्रभावित न हो करके
अज्ञानी की दृष्टि से जगत को न देख करके ज्ञानी की दृष्टि से जगत को देखा। फिर बड़ी बड़ी ये इमारतें देखते हैं तो मिट्टी के ढेर से अधिक कुछ दिखता ही नहीं है, जमाई हुई मिट्टी है और कुछ नहीं। फिर ये शरीर के परमाणु भी राख के परमाणु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। फिर तो जहाँ देखा वहाँ जो आँख से दिखाई दिया, वहाँ जो भी आँख से दिखाई दिया, ये राख का ही तो ढेर दिखाई दिया और कुछ नहीं। और उसके रहस्य को जिसने समझ लिया, संसार की अनित्यता को समझने के बाद में दुख नहीं हुआ, असारता जानी तो दुख नहीं हुआ, खुशी हुई कि अज्ञानता दूर हो गई। सत्य तो सामने ही था, मैंने ही तो देखा नहीं सत्य को। सूर्य तो अपनी सतरंगी किरणों से आंगन में नाच रहा था, मैंने ही अपने दरवाजे बंद रखे थे। ये चैतन्य तत्व तो त्रिकाल 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 चैतन्य परिपूर्ण में प्रकट तत्व, मैंने ही तो अपनी दृष्टि में मिथ्यात्व की काली पट्टी बांध करके रखी थी और देखना ही नहीं चाहा सत्य को। इतना विराट अस्तित्ववान यह भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी मैं भगवान, परिपूर्ण भगवान, पहाड़ जैसा सामने पहाड़ हो, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ एक देखे एक छोटा सा कण है, एक छोटा रजकण जो, और एक तो है पहाड़। चैतन्य है वह पहाड़ जैसा विराट, और ये जो एक समय का ये मिथ्यात्व भाव, ये है एक रजकण जैसा बहुत छोटा। इसलिए वह बहुत छोटा क्योंकि एक समय के पुरुषार्थ के बल पर तो वह विलीन हो गया, एक समय के पुरुषार्थ के बल पे तो मिथ्यात्व चला गया, और अनंत काल का पुरुषार्थ नहीं था, पुरुषार्थ की कमजोरी अनंत काल की। फिर भी चैतन्य का तो कोई नाश नहीं हुआ, पुरुषार्थ की अनंत काल की कमजोरी से जिसका नाश नहीं होता हो, एक वह भगवान आत्मा, और इस तरफ है मिथ्यात्व का भाव जो एक समय के पुरुषार्थ से चला जाए। इसलिए कहते हैं कि ये जो पहाड़ है वो पहाड़ जैसा ये विराट अस्तित्ववान ये भगवान आत्मा, और ये छोटा सा रजकण ये मिथ्यात्व के भाव जितना, इतना छोटा रजकण। परंतु दुख की बात यह है कि हमारी आंख में कभी छोटा रजकण पड़ जाता है तो सामने पहाड़ हो तो भी दिखता नहीं है, वो रजकण आंख में पड़ा है। ये दृष्टि में जो मिथ्यात्व है सामने विराट अस्तित्ववान ये चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता नहीं है। जब आंख में रजकण पड़ते हैं तो शक्कर के दाने डाले जाते हैं, वह पिघल जाए और रजकण भी निकल जाए। गुरु के ज्ञान की जो ये औषधि है, उपदेश की ये औषधि है, इससे मिथ्यात्व भाव चला जा सकता है। परंतु याद रहे वो शक्कर के दाने आंख में डाले तब थोड़े खटकते हैं। अज्ञानी को गुरु का उपदेश थोड़ा खटकता है, इसलिए डरता है कि अब ये सुनना ही नहीं, क्योंकि संसार का मजा ही चला जाता है, वो उपदेश खटकता है। इसलिए एक व्यक्ति ने प्रवचन में आके एक बार आया और फिर आया ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई उससे और पूछा कि अब आते नहीं हो प्रवचन में? उसने कहा अब मैं नहीं आऊंगा। क्यों? उसने कहा जब पहली बार आपसे मैंने ये सब बातें सुनी
तब पता चला कि आप जो बता रहे हैं सब सच बता रहे हैं। और मुझे डर लग गया इस बात का, कहीं मेरा संसार न छूट जाए, घर न छूट जाए, दुकानदारी न छूट जाए, क्योंकि जो बता रहे सब सच लग रहा है। अब भय लग रहा है कहीं छूट जाएगा तो। अब तो मैं तभी सुनने के लिए आऊंगा जब छोड़ने की तैयारी मेरी होगी, क्योंकि एक बार यदि भाव से भीगकर परमात्मा हो, हे भगवान भाव से भीगकर सुनो तो सही, भाव से भीगकर सुनो तो सही। सुनने के लिए मत सुनना, इतने निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से ऐसे सुनना। अभी सुन रहे हैं तब भी नहीं सुन रहे हैं, कान बंद करके रखे हैं। हाथ से ही कान थोड़ी बंद होते हैं। जब ये सुना जा रहा है तब एक कार्य अंदर में चलता है। जब ये वाणी सुनते हैं तब एक विचार चलता है और वो विचार अपना। जब यहाँ सुना कि यह शरीर राख है और धन संपत्ति में से आज तक हमें उससे हासिल क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये जब सुनते हैं तब अंतर में एक विचार चलता है। मुझे तो मिला था आनंद, भले ही 10वें रसगुल्ले में नहीं मिला था, मगर पहले में तो मिला था। एक अपनी मान्यता के अनुरूप एक विचार चलते हैं और वे विचार इस वाणी के लिए बीच में एक दीवार बनते हैं। और जो वाणी सीधी अंदर जा सकती थी वो जाती नहीं, क्योंकि ये विचार उसको बाधक हो रहे। इसलिए जो साफ होकर, साफ हृदय होकर के जो सुनने जाए कि आहार जब हम भोजन रखते हैं थाली में तो ऐसे ही थोड़ी रखते हैं कि रुको भाई थाली हम साफ कर लेते हैं। थोड़ा तो साफ होकर के यहाँ पर बैठो, कहने का मतलब अपने आग्रह छोड़ करके बैठो। ये भूल करके बैठो कि मैं मनुष्य हूँ, ये भूल करके बैठो मैं जैन हूँ, अजैन हूँ, दिगंबर हूँ, श्वेतांबर हूँ। एक चैतन्य को ही बस बहुत है, या क्या ये कम है? मैं चैतन्य हूँ या ये इतना पर्याप्त नहीं है मेरे लिए? बस बहुत हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं होना। अब मुझे मनुष्य होना, हिंदू होना, मुस्लिम होना मुझे जरूरत ही नहीं है। इतना हूँ बस पर्याप्त है भगवान। जब ऐसा द्रव्य का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर, फिर बस बाहर में फिर। और ऐसा होकर के एक बार तो बैठे सुनने के लिए, अब तक ऐसा सुनने के लिए बैठे ही नहीं। अपने को ही बस स्वयं को ही माना कि बस यही मैं और जो मैं मान रहा हूँ। मुझे गुरुजी कुछ नहीं आता है, आप मुझे बताइए। इसलिए मैंने ये भी सुना है कि 2 विद्यार्थी गुरु के पास जाते हैं और गुरुजी से पूछते हैं कि ज्ञान दीजिए। पहला विद्यार्थी कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, ज्ञान दीजिए। दूसरा कहता है मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, मुझे भी ज्ञान दीजिए, थोड़ा ही बाकी है। कितने पैसे लगेंगे? पहले विद्यार्थी को गुरुजी ने कहा 3 रुपये लगेंगे, दूसरे को कहा 5 रुपये लगेंगे। दूसरा चौंक गया, मेरे को आता है फिर भी 5। कि भाई वो जो तुझे आता है वो तू इतना इकट्ठा करके आया, उसे मिटाने का 2 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो साफ होके थोड़ी आया। एक बार वो जो अपने विचार उसको एक तरफ रख के निष्पक्ष होकर इस बात को सुनो न भगवान। एक बार आग्रह छोड़ करके सुनो, क्योंकि आज तक किसी को राहु और केतु और शनि का ग्रह तो किसी को भी परेशान नहीं करता है, एक आग्रह ही परेशान करता है। एक बार ये आग्रह ही तो छूट जाए, एक बार निष्पक्ष होकर के इसकी ओर नजर तो करें। इसलिए कहने से मत मानना, एक बार निष्पक्ष होकर के अंतर में
अंतर में विचार करना। ये जो विचार जो निरंतर वो अंदर 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 चलते हैं, सुनते हैं तब भी पर से प्रभावित होकर के ही तो सुनते हैं। वहां अपनी और सुनाने वाले को भी मत देखना, सुनने वाले को देखना। सुनने वाला माने ये जो जानने वाला, ये जो चैतन्य, उसकी और ही वहां पर ही ध्यान रहे। और चैतन्य की जागृति, यहाँ की जागृति, अभी कुछ सत्य का हमें बोध नहीं है। क्या है? जगत से प्रभावित होकर ऐसे जी रहे हैं। जगत से ही तो प्रभावित, और महिमा जगत की, दूसरों की ही महिमा। ये महिमा जब तक है तब तक तो वहां से हटकर यहाँ तक आना असंभव है। पहले वो महिमा भाव जो अभी है, चाहे ऐसा हो जाए। और हिटलर को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि दुनिया में जो लोग हैं वे लोग दूसरों से कितने प्रभावित होते हैं। दुनिया में जो लोग हैं उन्हें कुछ लेना देना नहीं है सत्य से। वो तो दुनिया में जो लोग वे तो बस ऐसे ही प्रभावित होके ही तो जीते हैं। इसलिए 10-10 हजार लोगों की सभा में हिटलर जब प्रवचन देते तो अपने प्रवचन में वे अपने खास 10 आदमी को पहले बुलाते और वे कहते कि एक काम करना, मैं एक इशारा करूंगा प्रवचन देते समय और आप 10 लोग ताली बजाना। तो उन 10 लोगों ने कहा क्या समझा है हमको? और लोग समझेंगे 10,000 की भीड़ में 10 आदमी ताली बजा रहे, सब लोग हंसेंगे। बोले आप मत चिंता करो, मैं कहता हूं आप करना। और हिटलर ने इशारा किया और 10 लोगों ने ताली बजाई अलग अलग जगह। एक ने बजाई, 10,000 की भीड़ ताली बजाने लगी। कुछ पता नहीं क्या बोला, मगर बस एक ने बजाई तो सब बजाएंगे। कौन पहले बजाए, बस हमारी जो अभी की जो वृत्ति का निरीक्षण करे, दुनिया से इतने प्रभावित होकर जी रहे। दूसरा, और जहां दूसरा है वहां पर ही तो ये विकल्प, दूसरा खड़ा हुआ, विकल्प खड़ा हुआ। इसलिए जब बैठे कमरे में बैठे कोई नहीं है, कोई अंदर आया तो सर दूसरा कोई आया, तुरंत ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। दूसरा आया तभी तो विकल्प। दूसरा, जहाँ जगत में अब कोई दूसरा हमारे लिए नहीं, जहाँ देखे वहाँ चैतन्य, पर से प्रभावित नहीं, पर से प्रभावित नहीं। एक बार दूर से तो देखे इसको, भले ही बैठे हो कुर्सी पे, बैठे हो नीचे सोफा पर, बैठे हो एक कुर्सी पर शरीर बैठा है, हट जाइए वहां से, दूर आ जाइए और देखिए उस शरीर को देखिए, वहां रह के नहीं, थोड़ा दूर से देखिए। शरीर से निकलना नहीं होगा आत्मा का, परंतु स्वभाव वाली दृष्टि आएगी कि जानने वाला यहाँ कहीं नहीं है, जानने वाला जानने में ही, अपने में ही है। ऐसा इसका निरीक्षण आज तक किया, ऐसा दूर का देखे, दूर का, जहां अलग अलग ही दिखाई दिए, फिर तो क्या। भले ही सामने शरीर है और आत्मा है, जब अलग जाना कि चैतन्य जुदा और देह जुदा, फिर जितने भी देह दिखते हैं वे सब देह मुर्दा दिखाई देते हैं। ये जो दिख रहे हैं सब मुर्दे दिखाई देते हैं। कि मुर्दा किसे कहते हैं? आत्मा के बिना जो शरीर है वही तो मुर्दा। जब आत्मा नहीं देखा और अकेला शरीर, तो वहां दृष्टि में मुर्दा आता है और कुछ नहीं। और जब उस आत्मा को देखा मुर्दे से जुदा, तो बिना शरीर का जो आत्मा होता है वे तो सिद्ध भगवान होते हैं। इसलिए ज्ञानी को जब भी किसी से मिले तो आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखता है, चैतन्य परमात्मा दिखता है और वह शरीर मुर्दा दिखता है। दोनों अलग अलग ऐसे दिखते हैं। इसीलिए तो रास्ते से हम जा रहे हो, कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आके मर गया है, देखा तो तुरंत ही देखते ही नजर हम घुमा लेते हैं।
रास्ते पे जा रहे हो, चूहा मरा हुआ है, हम गुजर रहे थे, देखा नीचे, अरे चूहा, नजर घुमा ली, नजर जाती नहीं फिर वहां। क्या है वहां? है ना, शरीर है, शरीर है। बिना आत्मा का जब शरीर देखा न, देखने जैसा लगता ही नहीं है। जब ज्ञानी ने शरीर को देख लिया कि यहाँ आत्मा कहीं है ही नहीं, फिर शरीर में देखने जैसा ज्ञानी को कुछ लगता ही नहीं, नजर जाए ही नहीं, दृष्टि जाए ही नहीं। ऐसी ऐसी अनित्यता की असारता का बोध हो जाए। सारा संसार जिसे दिख गया ऐसा असार, ये सब जो चल रहा है, ये जो संसार चल रहा है, सब व्यर्थ दिख गया। जब चक्रवर्ती की संपदा भी काग की विस्तार समान दिखती है, तो औरों का तो फिर करना कहना ही क्या। पर काग की विस्तार के समान कहा, काग की, कौवे की विस्तार के समान कहा, कुछ काम की नहीं। गाय का गोबर तो अभी भी काम में आएगा ईंधन जलाने के लिए, उसमें मनुष्य की विष्ठा तो अभी भी काम में आएगी, सुअर का भोजन हो जाएगा। कौवे की विष्ठा कुछ भी काम। ऐसी जब असारता लगे, ये मेरा है, ये मेरा है, फिर ये बोध हो जाएगा। जो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही, फिर कहीं पर भी भरोसा न आए, क्योंकि वो जान लिया है अनंत भूतकाल अनंत भव उसके साक्षी है, उसी के बल पे। इसलिए वो लिखा, जो कहते हैं कि मरने के बाद में तुम चिंता मत करो, तुम हो तो मैं ही हूं, वरना मैं नहीं हूं। इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना अपनापन, ये मेरा, ये मेरा हो गया। बस पंछी उड़ गया, पिंजरा रह गया, पिंजरा रह गया। जो वचन देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही हूं। इसलिए वो लिखा, मरनारनी चीता ऊपर चाहनार कोई चढ़तू नहीं। मरनारनी चीता ऊपर चाहनार कोई चढ़तू नहीं। કહે છે બધા હું મરીશ પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી। કહે છે હું મરીશ પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી। સળગતી આગને જોઈને આગમાં કોઈ પડતું નથી। આગમાં તો શું પડે, રાખને કોઈ અડતું નથી। થોડી ठंडी થવા દો, હજી ગરમ છે। यही तो बोध हो जाए जीवन का कि बस ये मैं क्या मानकर बैठा हूँ कि कौन मेरा। समुद्र किनारे पे जो रेत है, रेत के बने हुए जो लड्डू सूर्य की किरणें उस पर पड़े, पानी सूख जाए, लड्डू बिखर जाए। बस संसार के संबंध भी तो ऐसे ही तो है। स्वार्थ पूरा हुआ, संबंध बिखर गया। और वहां ये जागृति रहे कि यदि ये पता चल गया ये संसार के इस स्वरूप का, तो निराश नहीं होता, वहां पर आनंद होता है। धन्य है ये घड़ी, मुझे बोध हो गया, अज्ञानता के पर्दे दूर हो गए। धन्य है, आनंद ही आनंद। फिर वहां तो क्षणिक के बोध का ही तो ये बल है। वहां जितना क्षणिक का बोध, उतना वहां पर वो नित्य के अनुभव की ओर। इसलिए तो अनित्य भावना पहले और धर्म भावना अंत में। पल पल पलटते हुए संसार का ये बोध हो जाए, और यही अंदर में ये अपना स्वयं का अनुभव हो। स्वयं को यह बात ऐसी छू जाए, बाहर देखा तो पता चला कि ये है और वह है। बाहर देखा तब ये पता चला कि ये सुबह है या दोपहर है या शाम है। जहाँ अंतर की और दृष्टि अंतर्दृष्टि, फिर बाहर में क्या है और ये है और वो है, ये भेद कहाँ है। वो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं रहा, उसे उससे कोई प्रयोजन ही न रहा। फिर वो यहाँ एक कांच का गिलास हो, एक स्टील का गिलास हो, एक सोने का हो, एक चांदी का हो, कुर्सी हो, टेबल हो, ये शरीर हो, ये सब, ये भेद तो यहाँ रहे।
जैसी ही चैतन्य की ओर दृष्टि गई, फिर ये बाहर के भेद का अंदर कोई प्रयोजन न रहा, कुछ लेना न देना। ऐसा अंतर में चैतन्य की ओर निरंतर दृष्टि बनी रहे, और यही चैतन्य नित्यता की ये जागृति, अनित्यता के बोध के साथ में, अनित्यता के बोध के साथ में फिक्स न कर दे। किसी भी घटना में हम यहाँ पर ऐसा आग्रह न बांध दे कि बस अभी दोपहर में प्रवचन के लिए आना ही है। पता नहीं है आना है या नहीं आना है, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं मैं अगले क्षण में क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, इतना मुझे पता है अनंत काल तक मैं जानने वाला हूं। ये बाहर की तो अनित्यता का ऐसा कि हमें नहीं पता ये क्या होगा, क्या से क्या हो जाए, और ऐसी अनित्यता, ऐसी अनित्यता बाहर का पता। इसलिए वो जो फिक्सेशन, ऐसा ही अभी होगा, ऐसा ही होगा, ये जो हमारे मन की ये धारणा पहले से ही जो बंधी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो सब धारणा निकल जाए। वो हम हमारी कल्पना के अनुरूप जगत में घटना घटे ये चाहते हैं, जो हो रहा है उसका शिकार नहीं है। इसलिए वहां जागृति ये रहे, ये जो ऐसा ही होगा अभी हमारे लिए, भविष्य तो हमारे लिए तो अनजान, जानते नहीं, जो होगा सो होगा। पर इतना तो भरोसा है कि जो भी होगा उसकी हमें चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मेरे में कुछ होता नहीं है। मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, मेरे में कुछ होता नहीं है, और होता है वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे होने की चिंता नहीं है। ये जागृति, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मगर जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं होने हो जाएगा, मैं नहीं, मैं तो हूँ और हूँ, वो हो जाएगा माने पर्याय। और मैं त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, ऐसी द्रव्य की ओर दृष्टि जहाँ है, फिर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होगा वो मुझ में तो कुछ नहीं होगा। ये जागृति, ये भेद ज्ञान निरंतर चलता रहे, निरंतर ये भेद ज्ञान चलता है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, हुई सो हुई, पर मुझ में तो कुछ न हुआ। ये तो चैतन्य परमात्मा, इतनी दूरी। अमेरिका में अभी रात है, और वहां रात है, उससे मुझे क्या लेना देना, मगर यहाँ दिन है, उससे तो लेना देना कि नहीं। फिर रात से नहीं लेना देना तो दिन से भी नहीं लेना देना। चैतन्य की मुझ में कुछ भी नहीं होता, रात और दिन मुझ में कहा। एक एक शब्द के साथ में भाव से भिग करके ये साधना करनी है, ये साधना है। इसलिए प्रति समय ये जागृति की जो भगवान हम चर्चा कर रहे हैं, ये जागृति की चर्चा, ये पल पल हमें यह जागृति रहे, एक क्षण भी ऐसी बेहोशी में न जाए। इसलिए यदि एक ब्लेड ली, उस ब्लेड से यहाँ पर काटा और यहाँ काटा और यहाँ काटा, अभी तो फर्क पड़ेगा कि यहाँ काटा तो मेरा कुछ नहीं, यहाँ अरे मेरा थोड़ा कुछ गया, अरे मैं मर गया, मैं कट गया। तो ये जो कटता है उसमें यहाँ जो भेद अभी दिखते हैं, जिसने चैतन्य की अनुभूति, जिसने चैतन्य को जाना है, फिर यहाँ का कटना भी यहाँ नहीं कटना है, और यहाँ का कटना भी यहाँ नहीं कटना है, और यहाँ का कटना भी यहाँ नहीं कटना है। यहाँ अखंड चैतन्य, अखंड जो एक अखंड, वही मैं जिसमें दो खंड कभी नहीं होते, ऐसी जहाँ दृढ़ता भगवान। फिर यहाँ कटा, ऐसा नहीं कि कटा तो दुख नहीं होगा, चीज नहीं निकलेगी, निकल भी जाएगी। दुख नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, दुख भी हो जाएगा। परंतु जब ये जाना कि ये कटा मुझ में नहीं कटा, मैं चैतन्य मात्र, और उस समय जो दुख भी होगा तो दुख भी चैतन्य में नहीं, चैतन्य में दुख का प्रवेश नहीं,
और जो चीज निकल गई वो भी चैतन्य में प्रविष्ट नहीं हुई। चैतन्य तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसी चैतन्य की जागृति और दृष्टि का जोर द्रव्य पर इतना कि ये हो, चारित्र के उदय से जितना राग हो वह हो, परंतु चारित्र का उदय भी चैतन्य में नहीं है और राग होता है वह भी चैतन्य में नहीं है। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, वो दृष्टि में निरंतर वह दृष्टि में रहता है। इसलिए प्रति समय यह जागृति, कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं। अब यदि हाथ कट जाए तो हाथ कट जाए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, कट जाए तो कट जाए, ऐसा नहीं। कट जाए तो मुझे दुखी होना नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि दुख ही नहीं होना है माने पर्याय में कुछ परिवर्तन करना है, कि दुख की पर्याय में कुछ परिवर्तन करना है कि मुझे दुखी नहीं होना है। कट जाए तो कट जाए, दुख हो जाए तो हो जाए, जो होवे सो होवे। मैं चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा, ये जागृति जो है उस पर जोर देना था। और जितनी जागृति बढ़ी, जितना जोर बढ़ा, वहाँ पर दुख भी कम सहज हो जाता है। दुखी नहीं होना है, इससे दुख थोड़ी कम होता है। उससे तो कर्तृत्व का बोझ लेकर के तो दुख बढ़ता है। और वहाँ पर चैतन्य दृष्टि में आए तो ये भगवान, चैतन्य भगवान ये दृष्टि में आए तो फिर वहाँ अकर्ता स्वभाव, वहाँ पर चैतन्य मात्र वो दृष्टि में आए कि यहाँ पर मैं करूँ क्या। वो स्वतंत्रता समझ में आई कि यहाँ मेरे से होता क्या है। इसलिए तो देखा ने, जैसे हमने सुनामी का देखा कि लाखों लोगों को मरा हुआ देखा, वहाँ वे कहते हैं कि हमें साथ में लेके चलो। मैं किसको लेके चलूं? ऐसा विकल्प हो जाता तो अच्छा रहता कि चलो आप भी मेरे साथ। तो वो होवे तो होवे कैसे, क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं भगवान, और ये अपने में। गुजरात के भूकंप के बारे में भी ये लिखा। मैं उस समय उसी मकान में था जब भूकंप आया, वो इमारत गिर गई थी, और देखा था उस मकान में लाशों के ढेर जब बाहर निकल रहे थे। सुबह का समय था, लोग जा रहे थे शादी के लिए, मुंबई से आए हुए मेहमान थे। शादी के लिए बाहर जाना था, तैयार हो रहे थे। कांच की परफ्यूम की बोतल भी थी, अत्तर छिड़क रहे थे कपड़े पर। सुबह नहा धो करके अत्तर छिड़क रहे थे। कोई चाय पी रहा था। जब पूरा मलबा हटाया, लाशों को बाहर निकाला और देखा तो कांच की अत्तर की बोतल जो थी, कांच की शीशी को कुछ न हुआ था, ऐसी की ऐसी, बिल्कुल पतले कांच की शीशी फूटी नहीं थी। कांच के गिलास फूटे नहीं थे। आदमी जैसा आदमी वहां पर मर जाए और ये कांच की बोतल को कुछ न होवे। यही तो घटना हमें बताती है कि होने वाले परिणमन में तुम्हारा कुछ नहीं। यदि बोतल को नहीं फूटना है, मकान भी गिर जाए। वैसे तो हाथ से नीचे बोतल गिरे तो बोतल फूट जाए। वो जो घटना हमने देखी है वही तो क्षणिक का बोध करा गई कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं चलता भगवान। ये जो बोलना भी हुआ वहाँ हमारा तो कुछ नहीं चलता, विकल्प तो हमारा कुछ नहीं चलता। मैं तो चैतन्य मात्र परिपूर्ण परमात्मा। ये जोर वहाँ पर जोर वहीं पे ही रहे प्रति समय, ये जोर। इसलिए हम इतना सुनने के बाद में यदि परिणमन नहीं होता है, उसका कारण यह है कि सुना, फिर खड़े हुए तब ये धारा न रही। इसलिए आज ये प्रयोग की बात कर रहे हैं, इसलिए ये खास की खड़े हुए तो भले चलते वक्त आप घर तक जाते हो, वहां खाना खाते हो, ये जागृति, यही हमारी ये मोक्ष रूपी महल की ये इमारत खड़ी ही क्यों नहीं हो पाती। हम एक ईंट, एक हाथ से ईंट रखते हैं,
और फिर दूसरे हाथ से एक ईंट जो रखी उसे निकाल लेते, फिर एक हाथ से रखते हैं, दूसरे हाथ से नीचे रख देते, फिर ईंट रखते हैं, इमारत बन ही नहीं पाती। हम सुनते हैं तब एक ईंट यहाँ रखते हैं, खड़े होकर के फिर उसी संसार में लिपटते हैं। वहां पर भी वही ईंट रखने का ही काम चलता रहे। ऐसी जागृति यहाँ रही, वहां पर ही वह धारा चलती रहे, इमारत जरूर बनेगी और मोक्ष रूपी महल की इमारत बनेगी। जागृति प्रति समय हमें रहे। चलती फिरती यह सिद्धशिला, चलती फिरती सिद्धशिला में अनंत सिद्ध परमात्माओं का वास है। और आप सभी परमात्माओं ने विनयवान होकर सुना। सभी परमात्माओं को मेरा प्रणाम करता हूँ।